नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर तक्षशिला इंस्टीट्यूट भोपाल में। दोस्तों आज फिर से हम यहाँ पे 20-21 जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ दी गई है, अभी हाल ही में हमने 20 जुलाई को मनाया है विश्व शतरंज दिवस। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया, तो 20 जुलाई को मनाया गया। इसके बारे में देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे यानी विश्व शतरंज दिवस के रूप में मनाया गया। यह दिन 2024 में पेरिस में हुई अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1924 को। और विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसके बारे में याद रखना। और कल हमने देखा था 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है दोस्तों, तो इसके बारे में भी याद रखने ना। चलिए स्टार्ट ले दोस्तों, ये सेकंड क्वेश्चन ऐसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने जीता हंगरी ग्रांड प्रिक्स 2020 खिताब। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना कि हंगरी ग्रांड प्री 2020 खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। इनके बारे में देख लेते हैं। लुइस हैमिल्टन ने हंगरी मैगो रोड हंगरिंग में फार्मूला 1 की हंगरी ग्रांड प्रिक्स 2020 रेस जीत ली है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना है। इस रेस में दूसरे स्थान पर मैक्स वेरस्टापेन रहे हैं, तो इनके बारे में भी याद रखना दोस्तों कि कौन रहे हैं दूसरे स्थान पर। तो मैक्स वेरस्टापेन दूसरे स्थान पर रहे हैं और पहले स्थान पर लुइस हैमिल्टन रहे हैं जिन्होंने यह खिताब जीता है, तो इनके बारे में याद रखना। आगे देखते हैं। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना कि हंगरी की राजधानी क्या है, तो बुडापेस्ट है। और यहाँ की मुद्रा क्या है, तो फॉरेट है। फॉरेंट यहाँ की मुद्रा है दोस्तों, हंगरियन फॉरेंट यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ के राष्ट्रपति जानोस एंडर यहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो इनके बारे में भी याद रख लेना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संयुक्त अरब अमीरात ने UAE ने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है। तो दोस्तों याद रखना इनके बारे में थोड़ा सा कि होप नाम का पहला मार्स मिशन किसने लॉन्च किया है अपना, तो ये दोस्तों किया है अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने, UAE ने। तो इनके बारे में याद रख लेना दोस्तों। हम देखते हैं यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात द्वारा अपना पहला मंगल मिशन होप, इसका नाम क्या है दोस्तों, होप लॉन्च किया गया है। यह मिशन जापान की मदद से किया गया है दोस्तों। इसके बारे में याद रख लेना थोड़ा सा कि किसकी मदद से किया गया है, तो जापान की मदद से किया गया है। और इसे जापान से ही लॉन्च किया गया है, जापान के तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से। कहाँ से किया गया है, तो दोस्तों जापान के तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया गया है। तो इसके बारे में याद रखना कि होप नाम का मंगल मिशन किसका है, तो संयुक्त अरब अमीरात का। इसे लॉन्च कहाँ से किया गया, तो जापान से किया गया, तो इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। चलिए हम आगे देखते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के जो राष्ट्रपति है वो है शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। तो इनके बारे में याद रखना, शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान यहाँ के क्या है, राष्ट्रपति हैं। और अबू धाबी यहाँ की राजधानी है। और दिरहम यहाँ की मुद्रा है, तो इनके बारे में याद रखना दोस्तों कि दिरहम यहाँ की मुद्रा है, अबू धाबी यहाँ की राजधानी है। तो इसके बारे में भी याद। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे देख लेते हैं। ICAT ने लॉन्च किया एंसफायर नामक एक नया पोर्टल। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों किसने किया है, तो ICAT ने लॉन्च किया है। इसके बारे में देखते हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या है ICAT का, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी द्वारा ऑटोमोबाइल सॉल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड एजुकेशन नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल जानकारी एवं विशेषज्ञों के आदान प्रदान में मदद करेगा, जो कि भारतीय मोटर वाहन उद्योग में तकनीकी क्षमता में सुधार करने के लिए भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा। तो दोस्तों याद रखना कि ICAT ने लॉन्च किया है एस्पायर नामक पोर्टल। इसका फुल फॉर्म याद रख लेना दोस्तों, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, अभी हाल ही में कचरे से बिजली बनाएगा कौन सी सरकार बनाएगी, कौन सा राज्य बनाएगा दोस्तों, तो उत्तराखंड सरकार। इसके बारे में याद रखना कि उत्तराखंड सरकार ने यहाँ पे कचरे से बिजली बनाने का एक संयंत्र लगाने का विचार किया है दोस्तों। तो इसके बारे में देखते हैं यहाँ पे। उत्तराखंड सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है। और यह उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार इस कचरे से 5 मेगावाट तक बिजली पैदा की जा सकती है। तो दोस्तों याद रखना कि अभी हाल ही में कचरे से बिजली बनाने का विचार प्रस्तुत किया है, किसने किया है, तो उत्तराखंड सरकार बनाएगी अब कचरे से बिजली। इसके पहले दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इसके पहले कचरे से बिजली उत्पादन करने की इकाई कहाँ पर लगाई गई है, जो कि अभी लगाई गई थी जुलाई में। चलिए हम आगे देखते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, तो उनके बारे में याद रखना। और बेबी रानी मौर्य यहाँ के राज्यपाल। चलिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में मॉरिसाना काइट एवं मौरियाना बर्दिनाइनिस को मिला 2020 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार। तो दोस्तों याद रखना कौन है, तो मॉरिसाना काइट एवं मारियाना बर्दिनाइनिस को 2020 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना। गिनीयन डॉक्टर मॉरिसाना कोएट एवं ग्रीस की मारियाना बर्दिनाइनिस को 2020 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना। और अभी हमने मनाया था 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस, तो इनके बारे में याद रख लेना दोस्तों। उसी दिन यह घोषणा की गई है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ और याद रखना कि 1990 में नेल्सन मंडेला जी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि इन्हें भीमराव अम्बेडकर जी के साथ में दिया गया था। तो दोस्तों इनके बारे में याद रख लेना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यूपी सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए शुरू की नवीन रोजगार छतरी योजना। तो दोस्तों याद रखना कि रोजगार छतरी योजना किस सरकार ने चलाई है, तो ये अभी हाल ही में चलाई है यूपी सरकार ने। और किसके लिए चलाई जा रही है, तो अनुसूचित जातियों के लिए चलाई गई है नवीन रोजगार छतरी योजना। तो इसके बारे में याद रखना। हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किया है अभी हाल ही में। तो इनके बारे में याद रखना। दोस्तों यूपी के जो सीएम है वो योगी आदित्यनाथ जी हैं और यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। तो इनके बारे में याद रखना। इन्हें आनंदीबेन पटेल को फिर से अभी एमपी के अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना। देखते हैं, चलिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में वित्त मंत्री की तीसरी G20 FMCBG बैठक में शामिल हुए हैं। तो दोस्तों याद रखना है यहाँ पे कि FMCBG बैठक में कौन शामिल हुआ है भारत की तरफ से, तो ये हुए हैं भारत के वित्त मंत्री। इसके बारे में देख लेते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सऊदी अरब प्रेसिडेंसी के तहत तीसरी G20 वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की बैठक की गई। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किया है। तो इनके बारे में याद रखना। इसमें क्या होगा दोस्तों, तो इसमें जो कोविड-19 महामारी संकट के कारण आई वित्तीय संकट है, इससे निपटने के लिए नई नई योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी यहाँ पे। तो इसके बारे में याद रखना कि वित्त मंत्री अभी G20 की FMCBG बैठक में शामिल हुई थी। यह बैठक कहाँ पे हुई है दोस्तों, तो यह हुई है संयुक्त अरब प्रेसिडेंसी में। तो इसके बारे में याद रखना। और यह एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई है दोस्तों, इसे भी याद। चलिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देखते हैं। अभी हाल ही में स्ट्रीट वेंडरों के लिए आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया है। तो इसके बारे में याद रखना कि अभी हाल ही में स्ट्रीट वेंडरों के लिए आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया है। इसमें देखते हैं हाल ही में PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है दोस्तों। इसका उद्देश्य योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों के ऋण आवेदनों की सेंसिंग एवं प्रोसेसिंग के लिए ऋण प्रदाता संस्थाओं एवं उनके फील्ड कार्यकर्ताओं को अनुकूल डिजिटल इंटरफेस प्रदान करना है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना कि स्ट्रीट वेंडरों को आत्मनिर्भर निधि मोबाइल के लिए आत्मनिर्भर निधि मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई। तो इसके बारे में याद रखना। और हमारे जो शहरी एवं आवास मामलों के मंत्री हैं ये हैं हरदीप सिंह पुरी, इनके बारे में याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर परिसर में राज्य के बाहर के सभी भक्तों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो दोस्तों याद रखना, हाल ही में मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल मंदिर परिसर में राज्य के बाहर के भक्तों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह निर्णय मध्य प्रदेश में कोविड-19 मामलों की बढ़ती जनसंख्या के कारण किया गया है। महाकाल मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक मंदिर है दोस्तों, जहाँ पे श्रावण मास में बहुत ही ज़्यादा श्रद्धालु बाहर से आते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, इसे देखते हुए यह किया गया है। तो उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर को अन्य राज्यों के लिए अभी प्रतिबंधित किया गया है, इसके लिए याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के मेडिकैप नामक एक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है। दोस्तों इसके बारे में याद रखना, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने मेडिकैप नामक एक नए पोर्टेबल अस्पताल को विकसित किया है। तो इसके बारे में याद रख लेना। हम यहाँ पे देखते हैं, हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने एक स्टार्टअप शुरू किया है जिसके द्वारा पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया गया है। यह पोर्टेबल अस्पताल को मेडिकैप के नाम दिया गया है। तो दोस्तों याद रखना, मेडिकैप क्या है, तो मेडिकल एक पोर्टेबल अस्पताल है जिसे किसने विकसित किया है, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने विकसित किया है। और स्टार्टअप परियोजना में शामिल छात्रों द्वारा मॉड्यूलर संरचना को केवल 4 लोगों ने 2 घंटे के अंदर बनाया। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, इसे 2 घंटे में बनाया गया है, जो कि 4 लोगों ने मिलकर बनाया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के द्वारा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान के नूर वली महसूद को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। दोस्तों क्या नाम है इसका, नूर वली महसूद, जो कि अभी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया है। इसके बारे में याद रखना। यहाँ पे देखते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान के प्रमुख नूर वली महसूद को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। और संयुक्त राष्ट्र ने महसूद को अल कायदा से जुड़ी संस्थाओं के समर्थन एवं वित्त पोषण में भागीदारी, नियोजन और सदा उसके काम करने पर आरोप को ब्लैकलिस्ट किया है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना कि किसे अभी हाल ही में वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया है, तो नूर वली महसूद को, जो कि कहाँ का है, तो तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान का है। तो इसके बारे में याद रख ले दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के जोनल मास्टर प्लान को सरकार ने मंजूरी दे दी है। किसे दोस्तों, तो जोनल मास्टर प्लान को सरकार ने मंजूरी दे दी है, जो कि भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के तहत आएगा। इसमें देखते हैं, हाल ही में भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के जोनल मास्टर प्लान को सरकार ने मंजूरी दे दी है। भागीरथी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचना 2012 में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी की गई थी। तो दोस्तों याद रखना, भागीरथी इको सेंसिटिव कब जारी किया गया था, 2012 में। इसमें 4 धाम परियोजना के तेजी से क्रियान्वयन एवं मार्ग प्रशस्त
एवं पारिस्थितिकी आदि चीज़ों के लिए योजना बनाई गई है दोस्तों, तो इसमें याद रखना। और चार धाम परियोजना क्या है, तो यह उत्तराखंड के चार धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री को कनेक्टिव एवं सुधार करने के लिए योजना को तैयार किया गया है, तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों हमारा, शहरी आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा पीएम स्वनिधि ऐप को लॉन्च किया गया है दोस्तों। ये न्यूज़ हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं, तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, एस हुसैन जेदी का नया उपन्यास द एंड गेम प्रकाशित किया हुआ है दोस्तों अभी हाल ही में, तो याद रखना द एंड गेम क्या है दोस्तों, तो ये एस हुसैन जेदी का नया उपन्यास है एंड गेम। इसके बारे में देखते हैं। अपराध लेखक क्राइम राइटर एस हुसैन जेदी ने एक नया उपन्यास लिखा है द एंड गेम, जो कि राजनीति, विश्वासघात और अल्पनीय आतंक पर आधारित है, तो इसके बारे में याद रखना। एंड गेम किसके द्वारा लिखा गया है, तो एस हुसैन जेदी के द्वारा लिखा गया है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।